नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 737 हादसे पर। 12 जून की घटना थी और अब उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है। जी, रिपोर्ट आई तो है, पर उसमें कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला है। खासकर पायलट की भूमिका पर अभी भी साफ नहीं है। हाँ, और इसी पर एडवोकेट यशवंत शेनॉय का एक लेख भी आया है द हिंदू में, उड़ान सुरक्षा, तत्काल सुधार की आवश्यकता। आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। बिल्कुल। और ये लेख सिर्फ इस एक हादसे तक सीमित नहीं है। ये असल में इशारा कर रहा है कि भारतीय एविएशन सेक्टर में बहुत गहरी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं। सही कहा। एक सवाल जो दिमाग में आता है कि पायलट और एक्सपर्ट्स को जांच पर इतना कम भरोसा क्यों है? ऐसा क्यों? देखिए, ये भरोसे की कमी ना अचानक नहीं आई है। ये सिस्टम में बहुत गहरे बैठे अविश्वास का नतीजा है। अक्सर होता क्या है कि जब कोई गड़बड़ी होती है तो सजा कर्मचारियों को मिल जाती है, पायलट, इंजीनियर। पर जो बड़ी मछलियां हैं जैसे एयरलाइंस या रेगुलेटर, उनकी जवाबदेही ठीक से तय नहीं हो पाती। असल जरूरत जो है वो एक सच्ची सुरक्षा संस्कृति की है। सुरक्षा संस्कृति। अच्छा, तो मतलब सिस्टम में हर कोई, पायलट, एटीसी, इंजीनियर, मैनेजमेंट, सब। हाँ बिल्कुल, हर स्तर पर सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना। और इसमें एक बहुत जरूरी बात है, कर्मचारियों के साथ बर्ताव। जैसे सोचिए, अगर कोई पायलट कहता है कि उसे मानसिक तनाव है, मदद चाहिए, हाँ तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बल्कि सपोर्ट मिलना चाहिए। सही कहा। उसे सस्पेंड कर देना तो उसकी और बाकियों की सुरक्षा को और खतरे में डालना है। तो ये सिर्फ पायलट या क्रू तक ही सीमित नहीं है। सुरक्षा तो कई चीजों से जुड़ी है। विमान का डिजाइन, उसका रखरखाव। हाँ, चलाने वाले लोग, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीसी, फिर नियम बनाने वाली संस्था डीजीसीए, और ऊपर से मंत्रालय भी। इसको समझने के लिए ना एक स्विस चीज मॉडल होता है। स्विस चीज? हाँ, सोचिए कि सुरक्षा की कई परतें हैं, जैसे चीज के स्लाइस। हर स्लाइस में कुछ छेद कमजोरियां हो सकती हैं। आमतौर पर ये छेद एक सीध में नहीं आते, पर जब कभी इत्तेफाक से ये सारे छेद एक लाइन में आ जाएं, तो खतरा उन छेदों से निकल जाता है और हादसा हो जाता है। अच्छा, तो भारत में लगता है कई छेदों वाली परतें एक साथ लाइन में आ गई हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। और ये छेद सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये संस्थागत भी हैं। हाँ, लेख में भी लिखा है कि अदालतों तक को अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की, पीआईएल में गलत जानकारी दी। और कोर्ट के आदेश तक नहीं माने गए। जैसे मुंबई के जुहू एयरपोर्ट की सुरक्षा योजना 10 साल से लटकी हुई है। सोचिए, 10 साल! और ये कोई नई बात नहीं। आपको 2011 का डीजीसीए लाइसेंसिंग घोटाला याद है? हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। 5000 से ज्यादा गड़बड़ियां, फर्जी पायलट लाइसेंस। या फिर 2003 में एक नियम ले आए और एयरपोर्ट के पास जो निर्माण पर रोक के कानून थे उन्हें किनारे कर दिया। अरे हाँ, जिसका नतीजा मुंबई में दिखा। जहाजों के रास्ते में ऊंची इमारतें बन गईं। बिल्कुल। और मजे की बात, आईकाओ के वैज्ञानिक ने मना किया था, फिर भी इजाजत मिली। यहां तक कि रनवे के पास का वो जरूरी इलाका आईएचएस, जहां 90 मीटर से ऊंचा कुछ नहीं बनना चाहिए, हाँ, वहां 110 मीटर से भी ऊंची इमारतें बनाने दी गईं। ये सीधे सीधे सुरक्षा से खिलवाड़ है। और दिक्कत सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं है, जांच समितियों में भी हितों का टकराव है। जी, अक्सर रिटायर्ड अधिकारी ही जांच करते हैं जिनके पुराने कनेक्शंस होते हैं। और अगर कोई अंदर का आदमी, विसल ब्लोअर, आवाज उठाए तो उसे ही सजा मिल जाती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, परिचालन के स्तर पर भी चिंताएं हैं, जैसे जांच वाला विभाग एएआईबी। हाँ, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। नाम तो है, पर उनके पास फुल टाइम जांच करता ही नहीं है। क्या फुल टाइम लोग ही नहीं है? नहीं, अक्सर डीजीसीए से ही लोग आते हैं जांच करने, जिन्हें वहीं मौके पर ट्रेनिंग मिलती है। वो कोई विशेषज्ञ नहीं होते। तो आप सोचिए, वो हादसे की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो वाकई बड़ा सवाल है। इसी तरह विमानों के रख रखाव को लेकर भी चिंता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एएमईज, उनकी कमी है। और उनका काम कम अनुभवी टेक्नीशियन कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बताया गया है। फिर पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स, एफडीटीएल, और एटीसी वालों के ड्यूटी नियम 10 साल से ज्यादा हो गए लटके पड़े हैं। जबकि नासा जैसी संस्थाओं ने भी सिफारिशें दी हैं। जी हाँ, पर एयरलाइंस विरोध करती हैं तो लागू नहीं हो पाते। तो जब एयरलाइंस एफडीटीएल जैसे नियमों का विरोध करती हैं, तो क्या ये सीधा सीधा सुरक्षा से समझौता नहीं हुआ? बिल्कुल है।
और ऊपर से विमानों पर लेजर मारने जैसी खतरनाक हरकतें हुई। उनकी जांच भी पूरी नहीं हुई। और वो सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली SMS, वो भी कई एयरलाइनों ने ठीक से लागू नहीं की है। हाँ, 10 साल पहले अनिवार्य हुई थी, पर अभी भी कई जगह ठीक से लागू नहीं है। इस पूरी तस्वीर में लेख कहता है कि सिर्फ न्यायपालिका ही कुछ लड़ती हुई दिखी है। हाँ, लेख तो यही कहता है कि अदालत ने आदेश दिए, पर अधिकारियों ने या तो माने नहीं या गुमराह किया। नतीजा, सुरक्षा कमजोर होती गई और सिस्टम पर भरोसा घटता गया। यानी कोई संस्थागत जवाबदेही है ही नहीं। कहीं नजर नहीं आती। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अहमदाबाद हादसा बस एक लक्षण है। बीमारी तो पूरे सिस्टम में फैली है। एकदम सही। मुद्दा सिर्फ नियम बनाने का नहीं है, उन्हें लागू करने का है, जवाबदेही तय करने का है, और सबसे जरूरी, सुरक्षा को वाकई प्राथमिकता देने वाली सोच का है। सुधार में अब और देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि विमानन सुरक्षा वो सीधे तौर पर हम सबकी सुरक्षा से जुड़ी है जो हवाई यात्रा करते हैं। जब तक सिस्टम में जवाबदेही नहीं आएगी, ये जोखिम तो बना ही रहेगा। और इसी के साथ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब समस्याएं इतनी गहरी हों और बदलाव का इतना विरोध हो, तो आखिर वो कौन सी वजह, कौन सी चिंगारी होगी जो भारत के एविएशन सुरक्षा ढांचे में सचमुच जवाबदेही लाएगी और वो खोया हुआ भरोसा वापस दिला सकेगी।